नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मौजूद हूँ नथौर गांव में, जहां पे आपको बता दें कि नथौर में जो है वो अर्जुन चौटाला यहां पे पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और यहां पहुंचने के बाद अर्जुन चौटाला का भव्य स्वागत जो है वो लगातार गाँव के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक समय की अगर बात करें तो 2019 में इसी तरह का स्वागत चौधरी रणजीत सिंह का जो है वो इन तमाम गाँव के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अब 2024 का जो चुनाव आया है तो इस चुनाव के अंदर जो है वो अर्जुन चौटाला का भव्य स्वागत यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें देखिएगा कि एक के बाद एक गांव के लोग जो है वो फूल मालाएं पहना करके अर्जुन चौटाला का यहाँ पे स्वागत लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो अर्जुन चौटाला सबसे पहले चुनावी मैदान में उतरे थे और उसके बाद लगातार जो है वो गाँव जा करके अपने पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अर्जुन चौटाला को मजबूती हम कह सकते हैं कि जरूर मिली है। और अब तक जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 बार जो है वो गांव में जा करके अर्जुन चौटाला अपने पक्ष में चुनाव प्रचार की अपील कर चुके हैं। ऐसे में नथौर गांव में जैसे ही पहुंचे, पूर्व सरपंच सुभाष जोरड़ के घर में कार्यक्रम जब रखा गया और यहां पे आप देखिएगा कि अच्छी खासी संख्या में लोग यहां पे जो फूल बरसा करके अर्जुन चौटाला का स्वागत कर रहे हैं। और घर में आने के बाद जो है वो घर की जो बेटियाँ हैं वो अर्जुन चौटाला का तिलक लगा करके स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो वो तस्वीरें देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद के नारे के उद्घोष के साथ अर्जुन चौटाला का स्वागत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर इस सभा के अंदर जो है वो कार्यक्रम जो रखा गया है, केवल एक घर के अंदर जो है वो कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में भी अच्छी खासी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुँच करके अर्जुन चौटाला को लगातार मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि अर्जुन चौटाला का चुनाव दिन प्रतिदिन जो है वो चरम पे है और उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ गलत ना होगा। तो ऐसे में तस्वीरें देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं चारों तरफ कैमरा आपको घुमा करके दिखाना चाहूँ तो इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो अर्जुन चौटाला को मजबूती देने के लिए काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस बारे में अर्जुन चौटाला जो है वो क्या कुछ कहते हैं चुनाव प्रचार को लेकर के, क्या किस तरह से उनका चुनाव प्रचार जो है वो चल रहा है और आने वाले समय में जीत को लेकर के कितने का आश्वस्त है, कुछ राजनीतिक चर्चा जो है वो अर्जुन चौटाला से करेंगे। तो जानिए क्या कहते हैं अर्जुन चौटाला। आज नथौर गांव में पहुंचे हो, काफी अच्छी सभा देखने को मिली है, कितनी ज्वाइनिंग की, कितनी बड़ी मजबूती इसको माने? आज जी लगभग 80 परिवार पुनः इंडियन नेशनल लोकदल में आए हैं और मैं तो ये कहूँगा कि जी अब तो नथौर गांव में बिल्कुल एक तरफा माहौल हो गया, जैसे 87 के टाइम में बड़े चोई साहब के समय में होता था। पूरा गांव एक तरफा उनके साथ होता था। आज वही आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वही माहौल आज देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो पिछले दिनों की अगर बात करें, कितनी एक बड़ी मजबूती जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के गठबंधन को मिली है? देखिए जी, ये मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बहुत बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि हम जहाँ पर भी गए लोगों की हमेशा से एक उम्मीद जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रही है। आज वो उम्मीद दोबारा निखर के निकल रही है, क्योंकि लोगों ने 20 साल कांग्रेस का और बीजेपी का, इन दोनों का 20 साल का राज देख लिया, काम तो हुए नहीं, लोग परेशान हैं। देखिए जी, आम आदमी एक ही चीज़ मांगता है कि एक उसे तंग ना किया जाए, एक कोई जो आम सुविधाएँ होती हैं वो मिली। आम सुविधाएँ कहीं किसी को मिली नहीं, परेशान लोग हुए हैं। आज लोगों का ये फैसला है कि दोबारा एक किसान और कमेरी की सरकार इस प्रदेश में बनानी। जेजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के काफ़ी सुविधाएं देने का ऐलान किया है। क्या फ़र्क पड़ता है घोषणा पत्र का? जब 4 साल 4.5 साल ये बीजेपी की गोद में बैठे थे, किसान बॉर्डरों पर बैठा था, तब क्यों नहीं इनको किसान याद आया? तब क्यों नहीं इनको गरीब याद आया? अब तो माफ़ी मांगते फिर रहे, लोग माफ़ नहीं करेंगे। 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण इनका था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ जी, एक गांव में ना सांग चल रहा था, तो जो रागनी गाने वाला आदमी था ना, बहुत ही बुढ़ा गावा था, बड़ी गंदा गावा था। तो भाई बुढ़ा एक परेशान हो गया और वो लठ चक्के ले आया। रागनी वाला सोचे भाई ये तो नहीं कुटेगा, तो वो इधर उधर छुपे। तो बुढ़ा उससे बोला कि ना तन कौन मारूं, तने लाड़ियाँ कौन था बता, मैं उसने मारूंगा। तो ये बीजेपी ने लाड़ियाँ ये लोग थे,
आज सारे प्रदेश का क्रोध इनके ऊपर निकल रहा है। ठीक है। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है, संबोधन में कहा था कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी को छोड़ो, अभी तक तो दूसरी पीढ़ी बैठी हुई है, दूसरी पीढ़ी का साथ दो। आपको चौथी पीढ़ी बताया, अपने आप को दूसरी पीढ़ी। देखिए जी, चौधरी रणजीत सिंह जी ने तो बड़े चोई साहब का ही साथ नहीं दिया। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? 1982 में, और ये किताब में, ये मेरी कही हुई बात नहीं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के रिटायर्ड ऑफिसर की बताई हुई बात है। 1982 में जब बड़े चोई साहब की सरकार गिरी थी, उसमें सबसे अहम भूमिका 3 लोगों की थी, बनारसी दास गुप्ता की, खुर्शीद अहमद की, और तीसरी चौधरी रणजीत सिंह जी की। इन लोगों ने उस समय इंदिरा गांधी के कहने पर करोड़ों रुपए लिए थे, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लिए थे। बड़े चोई साहब के एमएलए को खरीदने का काम करा था, दूसरी पार्टी में भेज के भजन लाल की सरकार बनाने का काम करा था। 1982 में ये अपने पिता के नहीं हो सके। ये कहाँ दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं? जननायक चौधरी देवीलाल की एक ही पीढ़ी है। इस देश में रहने वाला किसान, गरीब मजदूर, वो जननायक चौधरी देवीलाल का असली वंशज है। जो उनके साथ खड़ा है वो उनका हकदार है, उसके अलावा कोई नहीं। डबवाली में भी हेलीकॉप्टर से प्रचार किया जा रहा है। मजबूरी है जी उनकी, अब नीचे तो कोई मिला है को नहीं। अब प्रोग्राम कराने का भी 10-10 हज़ार देने लग गया लोगों ने, कह 10 हज़ार ले लियो और की चाय पिला दियो, माने आ जाऊँगा, थोड़ी राख लियो। तो फिर अब बच्चा क्या है? अब हेलीकॉप्टर थोड़े दिन रह गए इनके, घूम लेंगे तो थोड़ा याद कर लेंगे इनके 5 साल जो मंत्रालय 8 दिन बाद में की कौन बनता है। ठीक है। ऐलनाबाद में भी आप जाओगे चुनाव प्रचार करने के लिए? देखिए, कोशिश मेरी है, लेकिन अभी यहाँ से समय नहीं मिल पा रहा जी। बड़ा प्रेम प्यार सबका मिल रहा है। कोशिश मेरी रहेगी कि ज़रूर पहुँचूँ, और बीच में एक बार चक्कर लगा था, बाकी आते जाते रहेंगे जी। ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो सिरसा की सीटों को लेकर के क्या लगता है आपको? कितनी सीटों पे आप जीत का दावा करते हैं? 5 की 5 सीट लेके आएंगे, और ये दावा नहीं है। 8 तारीख को जब आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको 5 की 5 सीट हम जीत करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की झोली में डालने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।